हाँ गुब्बू, समय आ गया है सत्य के संकेत को सक्रिय करने का। अब ये जंगल तुम्हारा नहीं, न्याय का होगा। जग्गा पीछे हटता है, चीकू घबराता है और वानर सेना ठिठक जाती है। चंपी की उपस्थिति जैसे पूरी धरती को हिला देती है। अब होने वाला था कुछ ऐसा जिसे जंगल सदियों तक याद रखेगा। आकाश अब भी गड़गड़ा रहा था। वानर सेना स्तब्ध खड़ी थी। चंपी चिड़िया अपने छोटे से आकार में एक तूफान लेकर आई थी। उसके पंखों में एक अनोखी रोशनी थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उसे छू लिया। जग्गा कालिया दांत भींचते हुए कहता है, चंपी तू क्या कर लेगी? ये देख, सब पिंजरे में है, अब राजा मैं हूँ। चंपी चिड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कहती है, राजा वही होता है जो सबकी रक्षा करे, ताकि उन्हें पिंजरे में डाले। और तुमने एक गलती कर दी जग्गा, तुमने काले पत्थर को नजरअंदाज कर दिया। चीकू वानर चौंक कर कहता है, काला पत्थर? वो तो सदियों से बंद है। गुब्बू पिंजरे के भीतर से कहता है, हाँ, वही काला पत्थर जिसके पास चंपी को वो मंत्र मिला था जो केवल निर्भय चिड़ैया ही बोल सकती है। ये वो क्षण है जो केवल भविष्यवाणी में लिखा गया था। जब चंपी बोलेगी सत्य का मंत्र, तब पत्थर फूटेगा और बंधन टूटेंगे। महासमझ उल्लू ने कहा। चंपी उड़ती है वृक्ष के पीछे स्थित उस पुराने शिलाखंड की ओर जिस पर समय की धूल जमी है, लेकिन उसकी सतह पर एक चमकती रेखा है। चंपी अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र बोलती है जो महासमझ उल्लू ने उसे सिखाया था। सत्यम साहसम स्वातंत्र्यम मुक्ति पशु पक्षिणः। जैसे ही ये शब्द हवा में खुलते हैं, पत्थर में दरारें पड़ने लगती हैं। एक तेज प्रकाश निकलता है और अचानक सभी पिंजरे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। रस्सियां जल जाती है और पक्षी आजाद होकर उड़ने लगते हैं। हम आजाद हो गए, बिक्कू ने कहा। चंपी तुमने हमें बचा लिया, बिक्की ने कहा। तुम जंगल की असली रक्षक हो चंपी, कालू कौवे ने कहा। आज पहली बार लगा कि उड़ान सिर्फ पंखों में नहीं दिल में होती है, धुनकी कौवी ने आंखों में आंसू लिए कहा। जग्गा कालिया घबराकर पीछे हटते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं राजा बनने वाला था। उसी पल मोर महाराज प्रवेश करते हैं गर्जना करते हुए। जग्गा कालिया, तुम्हारा खेल अब समाप्त हुआ। अब जंगल के न्याय की स्थापना होगी चंपी की अगुवाई में। वानर सेना भयभीत होकर पीछे हटती है। चीकू वानर चुपचाप सिर झुका लेता है। जंगल कालिया को जंगल से निर्वासित कर दिया जाता है। अब पक्षी आजाद हैं और जंगल में एक नई सुबह की शुरुआत होने जा रही है। चंपी चिड़िया एक बार फिर अपने पंख फैलाकर ऊंचाइयों में उड़ान भरती है, जहाँ सिर्फ हवा नहीं, न्याय भी उसका साथ देता है। क्या मंत्र, क्या जादू, ये केवल डर फैलाने की चालें हैं, जग्गा कालिया ने कहा। तो सुनो, ये मंत्र केवल सच बोलने वाले पक्षी ही कह सकते हैं। गुब्बू रंगीन पंख फैलाकर मंत्र गाता है। फल है बांटने को, नहीं छिपाने को। जंगल का हृदय है सबका पोषण करने को। जैसे ही ये मंत्र गूंजता है, केले का पहाड़ जिसमें केले छिपाए गए थे अचानक चमकने लगता है। पत्तों के बीच से एक सुनहरी रेखा उठती है और आकाश में जाकर छिन्न भिन्न हो जाती है। केले बाहर गिरने लगते हैं।
वानर दल हैरानी से कहते, ये क्या हुआ? केले खुले में कैसे आ गए? जग्गा ने हमें धोखा दिया था, उसने खुद का स्वार्थ हमारे नाम पर छुपाया। चीकू वानर ने कहा, जंगल में सिर्फ फल नहीं खोए थे, भरोसा भी खो गया था। शुक्र है अब वो लौट रहा है। कालू कौवे ने कहा, और सबसे जरूरी बात, जंगल की आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। धुनकी कौवी ने कहा। जग्गा कालिया हताश होकर चुप खड़ा रह जाता है, उसके अपने अनुयायी भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हर जंगल की परीक्षा आती है, पर वही जंगल टिकता है जहाँ मिलजुल कर रहा जाता है। कुब्बू ने कहा, चलो अब जंगल के हर कोने में केले बांटते हैं। मिक्की ने कहा, और साथ में ये कहानी भी कि कभी कोई फल को हथियार बनाना चाहे तो उसे सच्चाई के गीत से जवाब देना चाहिए। जग्गू कबूतर ने कहा। सभा समाप्त हो चुकी थी। केले अब जंगल के सभी प्राणियों के लिए खुले थे, पर सबसे बड़ा फल सच्चाई और एकता का था, जो सभी के दिल में फिर से अंकुरित हो चुका था। चंपी जंगल का दरबार मैदान, जहां मोर महाराज विशेष सभा बुलाते हैं। केले की गूंज जंगल के हर कोने में फैल चुकी थी। भंडार खुल गया था और अब सभी प्राणी मोर महाराज के दरबार में इकट्ठा हुए थे। सभा के केंद्र में रखा गया था सुनहरा फल, जो जंगल की एकता और सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। जंगल के साथियों, आज हमारी परीक्षा थी और हमें गर्व है कि हमारे पंखधारी भाइयों ने जंगल को उसकी सच्चाई लौटाई। मोर महाराज ने गंभीर स्वर में सबसे कहा, महाराज, ये सब मिलकर संभव हुआ। अगर मीठी मैना रहस्यमय पत्ता ना लाती, महासमझ उल्लू हमें ज्ञान ना देते और गुब्बू रास्ता ना दिखाता, तो हम आज यहाँ ना होते। मिक्कू चिड़िया ने कहा, जंगल को बचाने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। डर और लालच कभी पेड़ों को हरा नहीं सकते। उन्हें तो सिर्फ मेल और ममता से ही जीवन मिलता है। गुब्बू ने कहा, पुराने ग्रंथों में लिखा है, जब जंगल का फल बांटा जाए तब आत्मा खिल उठे, पर जब फल छिपा लिया जाए तब जंगल की जड़ें भी कांपने लगती है। आज हमने ये सत्य अनुभव किया। महासमझ उल्लू ने कहा, अब समय है कुछ सीखने का। क्या हम सिर्फ दुश्मन को हटाकर शांति पा सकते हैं, या हमें अब अपने भीतर की स्वार्थ को भी पहचानना होगा? लोमड़ी जी ने कहा, हमें एक ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे कोई अकेला या समूह किसी भी फल पर अपना अधिकार ना जमा सके। खरगोश बहन ने कहा, बहुत अच्छा सुझाव। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब से जंगल का कोई भी फल सभी प्राणियों का होगा। कोई भी भंडारण गुप्त नहीं होगा और जंगल की बड़ी सभाओं में हर जाति, हर समूह की आवाज सुनी जाएगी। मोर महाराज ने सबसे कहा, और मैं चाहती हूँ कि एक फल रक्षक मंडल बनाया जाए, जिसमें चंपी, मिक्कू, मिक्की, मीठी मैना, गुब्बू और अन्य ईमानदार प्राणी शामिल हो। धुनकी कवि ने अपना सुझाव देते हुए कहा, और मैं कहता हूँ गुब्बू को साल का रंगीन योद्धा घोषित किया जाए। उल्लू चाचा ने हंसते हुए सबसे कहा। पूरा दरबार तालियों और चहचहाहट से गूंज उठता है। अब जंगल को हर कोने तक ये संदेश पहुंचाना होगा, जब तक फल साथ मिलकर खाए जाए जंगल जीवित रहेगा, और जब बांटा जाए मन तब ही खिलेगा तन। जग्गू कबूतर ने कहा, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें हमेशा समझदारी से अपने जंगल की रक्षा करनी होगी। चंपी ने कहा। सभा समाप्त हुई, पर जंगल में एक नई सुबह का जन्म हुआ। अब न सिर्फ केले
बल्कि भरोसे, प्रेम और एकता की भी गंध जंगल में फैल चुकी थी। रंग बिरंगे पंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गर्व था इस बात का कि जब भी कोई संकट आएगा, चंपी और जंगल के सभी प्राणी साथ खड़े होंगे, गीत गाएंगे और सच्चाई का फल फिर से पाएंगे।